स्टार्ट। इस प्रकार उक्त साक्षी ने उसके यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन के संबंध में रजिस्टर संधारण किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया है, किंतु ऐसा कोई रजिस्टर न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और ना ही रजिस्टर पेश नहीं कर सकने का कोई कारण ही बताया गया है। विराम। ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के अनुकूल होता तो उसका विधारण किया जाना आवश्यक था। विराम। ऐसे में यह उपधारणा की जाएगी कि जो दस्तावेज किसी व्यक्ति के आधिपत्य एवं कब्जे में है तथा उसके द्वारा उसे पेश नहीं किया गया है, तो वह उसके विरुद्ध पड़ा जाएगा। विराम। ऐसी स्थिति में केवल मात्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 4 वेतन बिल के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि मृतक की आय 24,000 रुपये प्रति माह हो। विराम। पैरा। प्रार्थी AW1 श्रीमती कौशल्या देवी ने उसके पति के ठेकेदार के यहाँ छत बांधने की मजदूरी करने का कथन किया है। विराम। चूंकि उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा क्लेम याचिका में अंकितानुसार मृतक की मासिक आय अर्जित करना स्पष्ट नहीं हो सकता है। विराम। इस संबंध में न्यायिक विनिश्चय सरला व अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी व अन्य तथा रेशमा कुमारी व अन्य बनाम मदन मोहन व अन्य में प्रतिपादित मत की पालना में मृतक के आश्रितों की संख्या 5 होने पर मृतक की वार्षिक आय में से स्वयं के खर्चे के रूप में कम किए जाने योग्य है। विराम। भविष्य की प्रत्याशा के संबंध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतक की उम्र 42 वर्ष थी और वह मजदूरी का कार्य करता था। भविष्य में उसकी मजदूरी में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई, मूल्य सूचकांक, दक्षता अनुभव को देखते हुए जो आय दुर्घटना के समय प्राप्त की जा रही थी उससे अधिक आय बढ़ने की संभावना 100% रहती है। विराम। पैरा। इसके विपरीत बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण की ओर से मृतक की आय के संबंध में कोई भी सुदृढ़ साक्ष्य पेश नहीं की गई है और वे भविष्य की प्रत्याशा के लिए राशि प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नहीं है। विराम। ब्याज के संबंध में अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि ब्याज 11 वर्ष का
नहीं दिलवाया जावे, क्योंकि याचिकाकर्ता ने न्यायालय में अपील पेश कर देरी की है। विराम। इस संबंध में विधिक राय यह है कि प्रार्थीगण द्वारा जो विविध अपील प्रस्तुत की गई थी वह न्यायालय के आदेश के तहत मिली प्रतिकर राशि से संतुष्ट नहीं होने पर प्रस्तुत की गई थी। विराम। माननीय न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय दिनांक 25/5/2014 को पारित करते हुए विवादक संख्या 2 पर उभय पक्ष को पुनः सुनकर निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। विराम। विधि में किसी भी पक्षकार को न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध होने पर उसकी अपील न्यायालय में करने हेतु अधिकार विधि के प्रावधानों के तहत दिया गया है। विराम। ऐसी स्थिति में विधि के अनुसार ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी अनुरूप पंचाट पारित किया जावे। विराम। स्टॉप।